अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज 2025 में जाने वाले हाजियों की पेमेंट बढ़ाने की पहली किस्त हज कमेटी ने थोड़ी आगे बढ़ा दी है और 11 नवंबर 2024 तक कर दी है और डॉक्यूमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख 14 नवंबर कर दी गई है। तो आज हम बात करेंगे उन वेटिंग लिस्ट के लिए जिनके नंबर वेटिंग लिस्ट में है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। तो दोस्तों, आज अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे हाजियों तक भी ये जानकारी पहुंचाइए तो उनको मालूमात हासिल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हज 2025 में जाने वाले हाजी की जो कंफर्म लिस्ट है वो तो कंफर्म हो चुकी है, लेकिन जो वेटिंग में हाजी है उन लोगों का इंतज़ार बहुत ज़्यादा लंबा होने जा रहा है, क्योंकि हज कमेटी ने पेमेंट तारीख आगे बढ़ा दी है, जिसकी वजह से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जिनके पेमेंट नहीं भरेंगे वो फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे, उनके कवर नंबर डिलीट हो जाएंगे। तो जो जो स्टेट में हज कमेटी की वेटिंग लिस्ट है वो आगे बढ़ेगी। ज़्यादातर करके 7-8 स्टेट में ही ज़्यादा वेटिंग लिस्ट है इस बार, क्योंकि बहुत सारे हाजियों के एप्लीकेशन कंफर्म हो गए हैं पहले से ही। लगभग आप बात करें तो 25-26 स्टेट में से लगभग 17-18 स्टेट के कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ 8 या 9 स्टेट के ही बाकी हैं अभी जो वेटिंग लिस्ट में है। उसमें सबसे ज़्यादा वेटिंग में नाम है वो है गुजरात का है, महाराष्ट्र का है और तमिलनाडु का है, तेलंगाना का है, केरला का है। इस तरह से थोड़े बहुत ही जो स्टेट हैं वो बचे हुए हैं वेटिंग लिस्ट में, लेकिन गुजरात के वेटिंग लिस्ट और मुंबई महाराष्ट्र के वेटिंग लिस्टों की लिस्ट लंबी है थोड़ी। उन लोगों का इंतज़ार बहुत लंबा होने जा रहा है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी मैसेज कर रहे हैं। मुझे भी मेरे वीडियो पे भी मैसेज करते हैं, मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हज कमेटी ये इतना टाइम लंबा करने की वजह से हमारा सब्र बहुत लंबा हो रहा है। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अगर 31 तारीख को पेमेंट की आखिरी डेट थी तो हज के लिए जो लोग नहीं जाना चाहते हैं वो अपने फॉर्म कैंसिल करा देंगे या तो पेमेंट नहीं भरेंगे तो उनका कवर नंबर डिलीट हो जाएगा, तो वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर से हज कमेटी ने तारीख आगे बढ़ा दी है पेमेंट की, तो उन लोगों को बहुत ही उत्तेजना है और वो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए तो उनका नंबर आगे आए। इस वजह से काफ़ी लोग गुस्सा भी करते हैं, काफ़ी लोग मैसेज भी करते हैं कि हज कमेटी ऐसा क्यों कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कि हज कमेटी के जो डिसीजन रहते हैं वो सबको देख के किए जाते हैं, सिर्फ वेटिंग लिस्ट वालों के लिए नहीं किए जाते हैं, जिसकी वजह से वेटिंग लिस्ट वालों को थोड़ी मुश्किलात आ रही है। उनको सब्र करना चाहिए, उनको सब्र से काम लेना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको हज का इस साल नसीब फरमाए और वो लोग हज के लिए जा सके जिनके वेटिंग में भी नंबर है। तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा और इस वजह से आपको थोड़ी देरी हो रही है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पहली लिस्ट में पहली पेमेंट भर जाने के बाद आपका वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वेटिंग लिस्ट में होते हैं जिसकी वजह से वेटिंग क्लियर होने में टाइम भी लगता है। तो तीसरी किस्त आने तक भी आपका वेटिंग धीरे धीरे क्लियर होगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सब्र रखिए। आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको अल्लाह ताला से दुआ करनी है, सदका करना है, खैरात करनी है कि अल्लाह ताला आपका नंबर जल्दी से जल्द हज की लिस्ट में आ जाए। काफ़ी हाजी लोग मैसेज करके हज कमेटी को उल्टा सीधा बोलते हैं, हज कमेटी इतना लंबा टाइम क्यों बढ़ा रही है, हज कमेटी पेमेंट के लिए इतना वेटिंग क्यों करवा रही है। वेटिंग कराने का मेन कारण लोगों की मजबूरियां देखना है। वो लोग देखते हैं कि कई लोग पेमेंट नहीं भर सकते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। काफ़ी चैनलों ने भी वीडियोस बनाए हैं, जिसकी वजह से वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हज कमेटी को मोहलत नहीं देनी चाहिए और इतना लंबा गैप रखने से पेमेंट वालों के जो लिस्ट है
वो लोग काफ़ी उनको लंबा वक्त मिल जाता है पेमेंट करने में। तो जो लोग हज के लिए जाते हैं उनके पास पैसा होगा तो ही वो लोग फॉर्म भरते होंगे, ऐसा काफ़ी चैनलों को मैंने सुना है बोलते हुए, और सवाल जवाब भी करते हुए सुना है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये हज में जाने वाले हाजी होते हैं, जिनके पास पैसा होता है उनके ऊपर हज फर्ज है, वो सब बात आपकी बरोबर है। लेकिन हज के लिए जाने के लिए घर के 2 मेंबर भी अगर जाते हैं तो आपके हाथ में, अगर आप करोड़पति अब्जोपति नहीं है कि आपके हाथ में 10-12 लाख रुपए हाथ में होंगे और आप उसी टाइम पे भर देंगे, क्योंकि सबके पैसे होते हैं। वो लोग कोई बैंक में जमा करके रखता है, कोई फिक्स में रखता है, किसी के पास सोना रहता है, किसी के पास जायदाद रहती है। वो लोगों को बेचने में, वो लोगों को पैसा निकालने में, वो लोगों को सोना बेचने में भी वक्त लगता है, जिसकी वजह से उन लोगों को हज कमेटी थोड़ा वक्त देती है। इसकी वजह से काफ़ी लोग उल्टे सीधे सवालात भी करते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में कि हज कमेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग उसके खिलाफ भी बोलते हैं। अगर आपको क्या लगता है आप मुझे भी बता सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हज कमेटी जो टाइम दे रही है उन लोगों को दे रही है जिनके पास पैसा तो है हज के लिए जाने का, लेकिन उनका पैसा कहीं और पे लगा हुआ है, उस वजह से वो लोग थोड़ा पैसा निकालने में देरी हो रही है। अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, किसी ने बैंक में फिक्स में रखा है पैसा, तो वो फिक्स में अगर पूरा पैसा उठा लेते हैं तो उनको थोड़ा बेनिफिट कम मिलता है, और अगर थोड़ी मोहलत मिल जाती है, जैसे उनका डेट नज़दीक आ रहा हो, वो डेट में अगर वो पैसा निकालेगा तो उनको उतना नुकसान नहीं होगा। इस तरह से ही हज कमेटी लोगों को मोहलत देती है और उनको टाइम देती है कि उस वक्त तक आप थोड़ा पैसा जमा कर दीजिए, उसके बाद वो दूसरी किस्त निकालती है। काफ़ी लोगों का मानना ऐसा है कि आप फॉर्म के साथ में ही पैसा ले लीजिए और कवर नंबर जनरेट करके दे दीजिए, तो पता चलेगा कि कितने हाजी वेटिंग में है और किनको जाना है नहीं जाना है। तो इस तरह करने से भी हो सकता है, लेकिन जो लोगों के पास इमीडिएटली हाथ में पैसा नहीं रहता है उनके लिए थोड़ी परेशानी होती है उस वक्त में। इसके लिए मैं खास बात ये बता रहा हूँ वेटिंग लिस्ट वालों के लिए कि आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आप सब्र रखिए। आपका नंबर दिसंबर जनवरी तक भी वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ेगा तो आएगा। ऐसा नहीं है कि आज पहला पेमेंट की तारीख आ गई और पहला पेमेंट भर दिया सबने और बाकी के सबके जितने कैंसिल होने वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी किस्त में भी लोग कैंसिल करवाते हैं, तीसरी किस्त में भी लोग कैंसिल करवाते हैं। कुछ मजबूरियाँ होती है, कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ पैसों का अरेंजमेंट इधर उधर नहीं होने से भी होता है। तो इस तरह से आपका वेटिंग लिस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आपको सब्र रखना है, गुस्सा नहीं करना है। अभी तो ये हज की शुरुआत है, आपको यहाँ से ही सीख के जाना है कि हज के अंदर में किस तरह सब्र करना है। वहाँ पे आपको एक साथ में बहुत सारे हाजी होंगे, आपका नंबर हर जगह पे थोड़ा जल्दी आएगा, किसी जगह पे थोड़ा देर से आएगा, आपको लाइनों में लगना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से गुस्सा करेंगे या तो आप इस तरह से ही सब्र नहीं करेंगे तो कुछ तकलीफ़ें आपको भी आएगी, और बहुत इस चीज़ से बचना चाहिए क्योंकि गुनाह का काम है जल्दबाजी। तो आप सब्र रखिए, आप इंतज़ार कीजिए, आपका वेटिंग लिस्ट भी इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। और मेरा मानना है जनवरी तक बहुत सारे हाजी के नंबर आ जाएंगे। हर बार वेटिंग लिस्ट का जो लिस्ट रहता है हर स्टेट का मिला के, जिसके अंदर में मैंने सुना है वहाँ तक कम से कम 10 से 15 हज़ार जो कवर नंबर है वो कैंसिल होते हैं, जिसमें धीरे धीरे आपका सबका नंबर आएगा। और ये जल्दबाजी करने से या तो हज कमेटी से आप सवाल जवाब करने से कुछ नहीं होगा। आपको सब्र रखना चाहिए और आपको इंतज़ार करना चाहिए। धीरे धीरे इंशाअल्लाह आपका नंबर भी आ जाएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।